नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन की, स्ट्रैटेजीज की, लेकिन फोकस करेंगे एग्री पैक पर भी, क्योंकि रबी फसलों की बुआई में थोड़ी तेजी आई है। हालांकि अभी ठंड ने सही से अपना असर भी दिखाना शुरू नहीं किया है। उधर 20 दिसंबर को 7 एग्री वायदा पर लगा बैन भी खत्म हो रहा है। इन सब पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की क्या राय है, करेंगे बातचीत। साथ ही गेहूं का कितना उत्पादन होने की उम्मीद है, कैसे भी इस बार एग्री वायदा से बैन को हटाकर इंडस्ट्री को राहत देगी, इन सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल, वहीं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी प्रणव मेर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। लेकिन अजय जी, सबसे पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहेंगे जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्लस जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है गेहूं की बुआई के नंबर्स, क्या आप ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो ओवरऑल रबी फसलों की बुआई 4% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या ये नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है? प्लस गेहूं के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, ये बात निश्चित है कि जो अगले साल जो फसल होगी वो पिछले साल से 3-4% ज्यादा ही होगी। और ये एकरेज का जो फिगर आया है वो ऑलरेडी 12 लाख टन एकरेज में जो है आगे है इस समय पिछले साल के मुकाबले। और मौसम भी जो है काफी अच्छा रहा है इस साल। सॉइल मॉइस्चर और हर चीज जो है इट इज क्वाइट फेवरेबल। अगर सरकारी आंकड़ा पिछले साल का 110-12 मिलियन टन है तो इस साल जो है उससे थोड़ी अधिक होने की ही संभावना है गेहूं के फसल की। ओके, अच्छा, तो फिर फिलहाल अगर अवेलेबिलिटी और डिमांड पर्सपेक्टिव से देखें तो मान के चले कि बैलेंस बना रहेगा, और फिर प्राइसेस को लेकर ऐसे में क्या आउटलुक बन रहा है? देखिए, प्राइसेस का आउटलुक तो अभी देखिए इस साल तो शॉर्टेज है, जो सिस्टम में जितनी गेहूं अवेलेबल है और जो डिमांड सिनेरियो है उसके हिसाब से अगर ये बाजार स्थिर रहे तो भी बड़ी बात है, क्योंकि एफसीआई मुझे लगता नहीं है पूरी पूर्ति कर पाएगा गेहूं की सीजन में इस साल ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू। तो ज्यादा जो है अगर स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाती है तो ये बाजार जो है फिर से अस्थिर हो जाएगा। अच्छा, जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि फिलहाल तो क्योंकि विंटर्स का डिलेड अराइवल दिखाई दे रहा है और विंटर्स प्रॉपर विंटर एक्सपेक्टेड भी नहीं है, थोड़ी सी वार्मर हो सकती हैं, कितना इम्पैक्ट लाइकली रह सकता है व्हीट यील्ड्स पर अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन एक्सटेंड होती है या इमर्ज होती है? तो ये अगर अर्ली समर आ जाता है और जो है फरवरी का जो महीना है, अगर जो है उस समय अगर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहे तो यील्ड में डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। जो कुछ सालों पहले 1-2 बार नजर भी आया है कि जो अगर अर्ली समर आ जाता है तो जो है यील्ड काफी घट जाती है, 3-4% घट जाती है। लेकिन सब लोग फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि जो है ये जो अच्छा मॉनसून रहा इस साल और जो अच्छा डिस्पर्शन रहा और सॉइल मॉइस्चर अच्छा है और अभी मौसम अभी तो ठीक है फिलहाल, तो काफी होपफुल है कि नेक्स्ट ईयर विल बी अ बेटर ईयर। ओके, चलिए, शुक्रिया अजय जी क्विकली अपने कमेंट्स देने के लिए। तो वेदर कैसा रहता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे व्हीट आउटपुट इन 2022 या 23 तो वार्म वेदर की वजह से, अनसीजनल वेदर कंडीशंस की वजह से जो व्हीट आउटपुट था वो इम्पैक्ट हुआ था, और जिसकी वजह से हमने जो स्टेट रिजर्व्स है वहाँ पर कमी आते हुए देखी थी। हालांकि अगर हम सो फार नंबर्स देखें तो जो व्हीट के प्राइसेस हैं वो हमने रिकॉर्ड हाइस पर जाते हुए देखे थे। इनफैक्ट 32,000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन हमने भाव इस हफ्ते ही आते हुए देखा था। वहीं अगर आप अप्रैल में कंपेयर करेंगे तो 25,000 पर मेट्रिक टन का प्राइस था। तो एक सर्च तो प्राइसेस में ऑलरेडी देखा गया है। ऑल्दो जो गवर्नमेंट का जो फिक्स्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस है व्हीट के लिए वो 22,750 रुपए के आसपास है। ये लास्ट सीजन की क्रॉप के लिए है। चलिए, प्रणव मेर भी हमारे साथ बने हुए, बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। प्रणव नमस्कार, बताइए पहले तो कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हों। स्ट्रैटेजीज अगर देखते हैं तो मार्केट्स में अगर आप देखिए तो गोल्ड सिल्वर में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और व्यू भी थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही लग रहा है। प्रेशियस मटेरियल जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मार्केट में, जो हिसाब से आप अगर आप देखें तो जो रशिया यूक्रेन का इशू अभी भी चल रहा है, फिर जो लास्ट वीक जो हमें एक सीज फायर का की एक्सपेक्टेशन थी जो हुआ भी था, बट अभी भी मिडिल ईस्ट में टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं, उस वजह से प्रीमियम थोड़ा बना हुआ है प्रेशियस मेटल्स में। तो अंडरलाइंग मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। गोल्ड और सिल्वर में देखें तो गोल्ड अगर फरवरी फ्यूचर्स अगर हम देखते हैं तो व्यू पॉजिटिव है। 76,750 76,500 का नीचे में सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ गोल्ड 77,200 77,500 की तरफ जा सकता है।
फिर सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर जो मार्च फ्यूचर्स है वो भी पॉजिटिव लग रहे हैं। 92,000 नीचे में 92,450 92,700 तक का टारगेट बन रहा है ऊपर में। नीचे में सिल्वर का सपोर्ट बनेगा आपका 91,500 91,450 की तरफ का। ओके चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज गोल्ड सिल्वर पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कोई क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। करते हैं अब कुछ क्वेरीज की। प्रणव मेरे हमारे साथ बने हुए हैं वीपीजीएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। फटाफट से सवाल लेते हैं जो हमें मिले हैं। और पहले व्यूअर ने जो हमें सवाल भेजा है वो है राजेंद्र दिल्ली से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। इनफैक्ट जो इनका सवाल है वो नेशनल गैस पर है, माफी चाहेंगे फोन लाइन पर कनेक्टेड नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू इन्होंने डिटेल्स भेजी थी। एक लॉट इन्होंने लिया हुआ है 220 के प्राइस पर। प्रणव भी जानना चाहते हैं प्राइसेस यहां से और ऊपर जाएंगे क्या या फिर प्रॉफिट्स ले लें। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, नेचुरल गैस में बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए 255 का। अगर 255 के नीचे नेचुरल गैस चला जाता है तो बेटर है हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज होल्ड करेंगे। पोजिशनली नेचुरल गैस के प्राइस ऊपर की तरफ 300 320 की तरफ जाने की संभावना लग रही है आने वाले शॉर्ट टर्म में। तो अपनी पोजीशन है बनाए रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। देवांश दुबे ने सवाल भेजा है हरियाणा से। इन्होंने क्रूड में पोजीशन इनिशिएट की हुई है, 2 लॉट लिए हुए हैं 5659 के प्राइस पर। आउटलुक जानना चाहते हैं, साथ ही स्ट्रैटेजी बताइए। क्रूड में अगर आप देखें तो मोमेंटम बहुत ही कंसोलिडेटिव है, कहीं नहीं जा रहा है। नीचे में 5600 तक जाता है, ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 6000 6050 की तरफ जाता है। तो फिर से अगर क्रूड आपको 6000 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करें, और फिर से अगर डिप मिलता है आपकी कॉस्ट के आसपास तो फिर से बाय करेंगे, बट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 5570 के नीचे का। ओके एक और सवाल लेते हैं। राजेश ने भेजा लुधियाना से। सोने पर एक लॉट 74,800 के भाव पर खरीदा है, जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए। गोल्ड में भी अभी तो फिलहाल का मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है। 77,200 77,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो 77,000 की ऊपर जाता है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए गोल्ड में। और फिर से अगर हमें डिप मिलता है तो फिर से हम लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं गोल्ड प्राइस में। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए गोल्ड प्राइसेस पर 74,800 की आपकी बाइंग, फिलहाल आपके भाव से ऊपर। सवाल इतने लेंगे। थैंक यू प्रणव जी शो में आने के लिए और सभी व्यूअर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में तो इतना ही। ब्रेक इस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।